जानेंगे 7 मेजर कारण इस वीडियो के अंदर मार्केट के इस सप्ताह गिरने के पीछे। सबसे पहला, विदेशी बाजारों में तेज गिरावट आई। आप देखेंगे सारे के सारे बाजार में तेज गिरावट देखने के लिए मिली। पहला कारण यह रहा। दूसरा कारण यह रहा कि एफआईआई की हेवी सेलिंग हुई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हेवी सेलिंग करने की वजह से और प्राइस नीचे जाता गया। और आप देखेंगे कि आरबीआई का जो कॉशन है, आरबीआई ने सख्ती का रवैया जो अपनाया है महंगाई को लेकर के, तो आरबीआई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह से भी पैनिक जो है वो बढ़ता गया। चौथा कारण हमें समझ में आया कि क्वार्टरली वीक जो रिजल्ट थे बड़ी कंपनियों के, वो रिजल्ट अच्छे नहीं आए, उससे बाजार खुश नहीं हुई, जिसकी वजह से भी गिरावट हमें देखने के मिली। पांचवा कारण अब पता करेंगे तो पता चलेगा, रिटेलर्स बहुत पैनिक में आ गए और वो पैनिक में आने की वजह से उन्होंने भी बहुत सेल करना चालू किया। स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, मार्केट नीचे गया। और अंतरराष्ट्रीय तनाव आप देख रहे हैं, रूस और अमेरिका के बीच हुआ। इसके बीच सातवां कारण हमें पता चला कि तेल की कीमतों में उछाल आया और हमारा रुपया कमजोर हो गया, जिसकी वजह से एक साथ इस सप्ताह में बाजार के ऊपर असर पड़ा। अब ये सारी चीजें तो आपने न्यूज में भी देखी होंगी, आपको पता चल गया होगा। मुद्दा ये है कि एज अ ट्रेडर अब हमें करना क्या चाहिए। एज अ ट्रेडर मुझे क्या करना चाहिए, दैट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि स्थितियां तो पता चलती है, लेकिन निर्णय क्या लेना है वो बहुत जरूरी है। और निर्णय लेने के लिए हमें चार्ट्स बहुत मदद करते हैं। चलिए लेकर चलते हैं आपको चार्ट्स के पास। बहरहाल आगे बढ़े हम। स्वागत करता हूं मैं आपका इस वीडियो में एसेट बिल्डिंग हब की ओर से, जगदीश भगत, हमारे इस चैनल पर। और डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं। हर ट्रेड में रिस्क होता है, पहले आपको रिस्क रिवार्ड का आकलन करना चाहिए और अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके आगे का डिसीजन लेना चाहिए। जो हम आज बात करेंगे वो प्योरली आपका नॉलेज और इंफॉर्मेशन बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। वीकली मार्केट एनालिसिस नाम है बाजार की बात, और बाजार में हाहाकार हमारा टाइटल है। तो हाहाकार क्यों हुआ पता करते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर 7 चीजों को देख करके ट्रेड करते हैं: प्राइस एक्शन, पैटर्न, वॉल्यूम, उसके बाद मोमेंटम, उसके बाद वोलेटिलिटी, उसके बाद टाइम और सेंटीमेंट। अब आप देखेंगे बाजार में इस समय सेंटीमेंट जो है वो बिगड़ा हुआ है। और जब सेंटीमेंट बिगड़ता है तो चार्ट की जो पोजीशनिंग है वो भी बिगड़ जाती हुई दिखाई देती है और हमें कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। सो प्राइस एक्शन में हम क्या देखने वाले हैं, बाजार हायर टॉप हायर बॉटम बना के अप ट्रेंड में है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के डाउन ट्रेंड में है, या रेंज बाउंड है और सपोर्ट पर है या रेसिस्टेंस पे है। सपोर्ट टूट रहे, रेसिस्टेंस टूट रहे, क्या हो रहा है वो पता करेंगे। मोमेंटम के लिए आरएसआई का उपयोग करेंगे हम। हमारे लिए 60 के ऊपर आरएसआई जो होता है वो बुलिश ट्रेंड होता है, और 40 के नीचे जाता है तो वो बेरिश ट्रेंड होता है, और 40 और 60 के बीच में ये साइडवेज ट्रेंड होता है। वोलेटिलिटी के लिए एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, बोलिंजर बैंड, जिसकी 3 बैंड है, अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडल बैंड। मिडल बैंड 20 मूविंग एवरेज होता है, और अपर बैंड पे प्राइस चल रही है तो हम कहते हैं वोलेटिलिटी ऊपर की ओर ज्यादा है। लोअर बैंड पे चल रही तो हम कहते हैं वोलेटिलिटी नीचे की ओर ज्यादा है। और 20 मूविंग एवरेज इज अ मैजिकल मूविंग एवरेज। उसके ऊपर बाजार होती है तो वो बुलिश होती है, उसके नीचे जाती तो बेरिश होती है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी पावरफुल प्राइस एक्शन इंडिकेटर। उसके बाद वॉल्यूम्स जो होते हैं, अगर प्राइस बढ़ने के साथ वॉल्यूम बढ़ रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है। वॉल वॉल्यूम नीचे जा रहे हैं लेकिन प्राइस ऊपर जा रही है तो अप ट्रेंड वीक हो रहा है। इसी प्रकार डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस भी नीचे जा रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं तेजी से तो वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है। और प्राइस तो नीचे जा रही है लेकिन वॉल्यूम भी कम होते जा रहे हैं तो ज्यादा संभावना होती है कि वहां से मार्केट टर्न कर लेगी, राइट। चलिए, वर्ल्ड मार्केट, 3 तरह के चार्ट आपको दिख रहे हैं। एक ही चीज के 3 चार्ट हैं ये, जैसे डेली, वीकली और मंथली। तो हमेशा हम मंथली से स्टार्ट करेंगे और मंथली से देखते हुए, क्योंकि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में हमें पता चलेगा कि ट्रेंड जो है कौन सा एस्टेब्लिश्ड है। तो मंथली आरएसआई 60 के नीचे आने लगा है, मतलब लोअर टॉप भी बनता हुआ दिख रहा है, मतलब डाउ जोन्स जो है टर्निंग पॉइंट पे दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, एंगल्फिंग मतलब पिछली वाली कैंडल अगली वाली कैंडल के अगर ऊपर रख देंगे तो पिछली कैंडल उसमें समा जाएगी। तो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, लाल वाली ग्रीन ग्रीन वाली को अपने अंदर समा लेगी। तो ये बेरिश टाइप का पैटर्न होता है। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि बाकी के मार्केट बहुत बुलिश दिख रहे थे, हमारा मार्केट लोअर हाई लोअर लो बना रहा था। लेकिन अब ये दोनों सिंक होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी
बाकी के जो मार्केट्स है वहां पर भी सेलिंग प्रेशर हावी दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट पे जाके देखेंगे तो 40 के नजदीक आ गया है, लोअर बोलिंजर बैंड पे आ गया है, सपोर्ट तोड़ के नीचे क्लोजिंग दी है। सो डाउ जोन्स की हालत खराब दिख रही है। नैस्डैक को देखेंगे, वीकली मंथली दोनों आरएसआई ऊपर है, लेकिन वीकली में यहाँ पर भी बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। पिछले 2 दिन में जो हाई बनाया है वो हाई से ऊपर नहीं गई है मार्केट, यानी जो ओपनिंग प्राइस था उसके ऊपर नहीं गई और लोअर लो पर आकर के क्लोजिंग की है, गैप डाउन के साथ की है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे की है। सेंटिमेंट इज वेरी वेरी बैड। S&P 500 का भी सेम टू सेम वही हाल है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न वीकली में। खाली मंथली में थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि हायर हाई बन रहे हैं वहां पर, यानी टॉप की 500 कंपनी में थोड़ी खरीदारी है, लेकिन ओवरऑल मार्केट कमजोर है। जर्मनी भी देखेंगे आप, कमजोर है। बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल का मतलब है लाउड मूव। डेली आरएसआई 40 के नीचे चला गया, बोलिंजर बैंड को छोड़ के एकदम नीचे जाके क्लोजिंग हुई है। ओके, यूरोप को देखेंगे, डेली 40 के नीचे, लाउड मूव, यहाँ पर भी बड़ी कैंडल, बेरिश एंगल्फिंग वीकली में। मंथली आरएसआई भी 60 के नीचे चला गया है। यूके की मार्केट को देखेंगे, थोड़ी बाकी मार्केट से यूके की मार्केट थोड़ी अच्छी लग रही है, डेली 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। बट फिर भी देखेंगे आप तो बाजार का पैनिक जो है, पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल पैनिक, उसकी वजह से यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। निक्केई जापान के मार्केट को देखेंगे, ये भी ब्रेकआउट बहुत अच्छा दिया था, लेकिन वो ब्रेकआउट अभी एग्जैक्टली उसी जगह पर आकर के सपोर्ट ले लिया है। सो काफी अच्छी लेवल पे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर भी पैनिक का असर जो है, गैप गैप डाउन करके, गैप अप करके, यू नो ज्यादातर कंफ्यूजन मोड में ब्रेकआउट रहा, इतना ब्रेकआउट में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। कोरिया की मार्केट देखेंगे, लॉन्ग अपर वीक बना करके एकदम लोअर लो पे आके क्लोजिंग करना, विच इज अनदर डेंजरस साइन। हालांकि आरएसआई वीकली मंथली दोनों ऊपर है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से लाउड मूव होते हुए दिखाई दिया है, 20 एमए भी टूट गया है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई है, तो यहां से ये बेरिश ट्रेंड में आना शुरू होती हुई नजर आ रही है। हांगकांग की मार्केट का भी बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न देख रहे हैं, पिछले 4-5 दिन से लगातार इसने लोअर लो बनाए हैं, क्लोजिंग भी नीचे दी है। सो माहौल ग्लोबल का लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, सभी मार्केट का, ऐसा नहीं कि कोई एक मार्केट का है, सभी मार्केट कुछ थोड़े से अच्छे हैं, लेकिन पैनिक का असर वर्ल्ड वाइड अपने को दिखाई दे रहा है। चाइना की मार्केट देखेंगे, अभी अपर वीक बड़ी दिखाई दे रही है, रेसिस्टेंस हमने बात की थी लास्ट वीक में, रेसिस्टेंस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल देखेंगे तो यू नो बहुत भारी उतार चढ़ाव यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं क्रूड ऑयल में। हालांकि वीकली और मंथली दोनों साइडवेज है, और अभी सरकार क्रूड ऑयल का पूरा झटका सहन कर रही है, तो आम आदमी के ऊपर वो ज्यादा नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी काफी सारी इंडस्ट्रीज जिसको ये कच्चे माल के रूप में लगता है, कच्चा तेल, उनके ऊपर बहुत इसका असर पड़ता है। इंडियन मार्केट की ओर चलते हैं, सबसे पहले यूएसडी आईएनआर देखते हैं। काफी तेज गति से ऊपर गया, आपने देखा 88 के पास छू करके अभी थोड़ा सा नीचे आया पिछले 2 दिन में, यानी हमारा रुपया कमजोर हो गया। थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, इसका वीकली आरएसआई क्लोजिंग भी 60 के ऊपर हो गया है, तो तीनों आरएसआई 60 के ऊपर, मतलब बुलिश ट्रेंड में दिख रहा है, यानी कि हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। सेंसेक्स को देखते हैं, डेली आरएसआई 40 के नीचे चला गया। लास्ट वीक हमारी बात हुई थी, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए मार्केट चल रही है, और सिर्फ मंथली आरएसआई जो है वो ऊपर दिख रहा है, लेकिन वो भी लोअर हाई बना रहा है। वीकली एग्जैक्टली 20 मूविंग एवरेज पर है, और डेली भी आप देखेंगे तो पिछले वाले जो सपोर्ट जोन है वहां पर दिखाई दे रहा है, मतलब सेंसेक्स इज ऑन अ मेक और ब्रेक लेवल पे हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन ही रहे हैं, बेरिश ट्रेंड चल रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और जिस तरीके से क्लोजिंग हमें दिखाई दे रही है लोअर लो के आसपास, तो मंडे को गैप डाउन खुलने के आसार ज्यादा है। राइट, आप देख रहे हैं 25% टैरिफ लगाया, फिर पनिशमेंट भी लगाई, सेंटिमेंट ओवरऑल बिगड़ा हुआ है। निफ्टी को देखेंगे, इसमें भी कंटिन्यूअसली 5 वीक से, जैसे अक्टूबर 2024 में हुआ था, वैसे कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं अक्टूबर के बाद अभी ऐसा हुआ है। ये भी मेजर सपोर्ट लेवल पे अभी दिखाई दे रही है। डेली आरएसआई 40 के नीचे, यानी बेरिश जोन में ऑलरेडी आ गया, एग्जैक्टली जो हमने गैप लगाया था, गैप पर रेसिस्टेंस लेके वहां से नीचे आई है। ये सपोर्ट बहुत ही अभी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। 24,500 की लेवल जो है
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, वहीं से बाइंग आने का बार बार अटेम्प्ट हुआ है। अगर वो टूटती है, वीकली में 20 एमए टूट जाता है, तो फिर हम गोता लगाते हुए मार्केट को देख सकते हैं। तो ओवरऑल अभी तक हमें ये समझ में आ रहा है कि खरीदारी करने वाला माहौल नजर नहीं आ रहा है। हाँ, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उनके लिए ऑप्शंस में ट्रेड करके बहुत अच्छे मौके उनको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं, या अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। बहरहाल बैंक निफ्टी जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टर था, उसमें भी वीकनेस नजर आ रही। इसका भी डेली आरएसआई 40 के नीचे चला गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास है। और अगर ये सपोर्ट जोन टूटता है तो फिर हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी भी बड़ा गोता लगा सकती है। ओके, वीकली आरएसआई 60 के नीचे चला गया है, मंथली सिर्फ अभी ऊपर है। एक अच्छी बात है मंथली की कि वो हायर टॉप ही बना रहा है, उसने लोअर टॉप नहीं बनाया है। बट बहरहाल यहाँ पर डेली चार्ट पे देखेंगे तो बेरिश ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करते हैं, फिनांस निफ्टी भी काफी मजबूत था, अभी फिनांस निफ्टी भी कमजोरी दिखा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी से कम कमजोर है, अभी भी थोड़ा सा दम कम दिखाई दे रहा है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के नजदीक है। ओके, वेट एंड वॉच करना एक अच्छा तरीका है। दूसरा, बेरी साइड का ट्रेड लेना एक अच्छा अच्छा रणनीति होगा, लेकिन नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। थोड़े से स्विंग ट्रेड करके, इंट्राडे ट्रेड करके जो निकलेगा वो अच्छे पैसे इस माहौल में भी बनाएगा। निफ्टी आईटी की हालत काफी ज्यादा खराब, वीकली आरएसआई भी 40 के नीचे, डेली आरएसआई भी 40 के नीचे। ओके, मंथली भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे, वीकली भी, डेली भी एग्जैक्टली जहां हमने खींचा वहीं गैप लेके नीचे आया है। अब आप अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट को, तो पहला जो मूव था बोलिंजर बैंड के बाहर था, आउटसाइड लाउड मूव था। अभी जो दिख रहा है वो बोलिंजर बैंड के अंदर है, और बोलिंजर बैंड भी संकुचित होते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि डबल बॉटम बनने तक के वेट करना चाहिए, और यहाँ पर बॉटम पे बहुत अच्छी खरीदारी के मौके आगे चल के मिल सकते हैं। ओके, इसलिए इंतजार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो आईटी सेक्टर कमजोरी चल रहा है, लोअर लो पे क्लोजिंग हो रही है, अभी एंट्री का मौका नहीं है, लेकिन जल्दी ही ये चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा नजर आ रहा है, जब डबल बॉटम अच्छे से फॉर्म होकर के बुलिश साइड के सिग्नल दिखने लगेंगे। ऑटो सेक्टर को अगर आप देखेंगे, लगभग तीनों आरएसआई 60 और 40 के बीच में है, और वीकली आरएसआई को अगर आप देखें और वीकली कैंडल्स को देखें तो उसमें उतनी गिरावट नहीं आई है जितनी गिरावट बाकी के सेक्टर्स में आई है। यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम नहीं बन रहे हैं, साइडवेज काइंड ऑफ दिख रहा है। तो ऑटो सेक्टर थोड़ा सा बाकी के सेक्टर से थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रेशर इसमें भी हमें आता हुआ फ्राइडे के दिन दिखाई दिया, इस वीक में दिखाई दिया, लोअर लो पे क्लोजिंग हुई है, तो प्रेशर यहाँ पर भी है, पर ये सेक्टर झेल रहा है उसको। एफएमसीजी फार्मा सेक्टर जो होते हैं वो अक्सर कॉन्ट्रा कहलाते हैं, तो जब सभी जगह से पैसा निकाला जाता है तो एफएमसीजी में डाला जाता है, इसीलिए हमको दिखाई दे रहा है एफएमसीजी की ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में है, वो भी साइडवेज जोन में ही है। निफ्टी मेटल है ना, यहाँ पर भी कमजोरी हावी है। तीनों वीकली और मंथली आरएसआई 20 एमए के नजदीक है, मतलब सपोर्ट लेवल के नजदीक है। डेली को भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नजदीक है, लेकिन आरएसआई 40 के नीचे चला गया है। ओके, तो खरीदारी के मौके कहीं पर भी कुछ अभी नजर नहीं आ रहे हैं। निफ्टी एनर्जी लेवल, एनर्जी ये भी सपोर्ट लेवल पे है, लेकिन वीकली भी इसका 20 एमए के नीचे चला गया है, मंथली भी 20 एमए को रेसिस्ट कर रहा है, डेली 40 को रेसिस्ट कर रहा है। सो एनर्जी सेक्टर में भी हालत खराब है। निफ्टी ऑयल एंड गैस, उसमें और ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। अच्छा सेक्टर दिख रहा था, अच्छा चलने लगा, लेकिन पिछले 3-4 वीक से लगातार एकदम तेज तेज गिरावट, लोअर टॉप लोअर बॉटम, बहुत डेली चार्ट को अगर आप देखेंगे तेज गिरावट हमें नजर आ रही है। निफ्टी फार्मा जो अभी तक के सबसे स्ट्रॉन्ग चल रहा था, बाकी सब रेड में रह रहे थे, फार्मा ग्रीन में रह रहा था, 3.33% गिरावट फ्राइडे के दिन अकेली गैप डाउन के बाद में दर्ज हुई, लोअर लो के पास जाकर के उसने क्लोजिंग की है। वीकली भी 60 पे रेसिस्ट कर दिया यहाँ पर, और मंथली को देखेंगे लोअर टॉप बनाना कंटिन्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एकमात्र सेक्टर जो था जो अच्छी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, लेकिन एक ही दिन की कैंडल ने पूरा जो गेम है उल्टा कर दिया।
अब हमारे गुरु रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। वो बोलते हैं कि बैल सीढ़ी से चढ़ता है और भालू खिड़की से कूदता है। अगर आप डेली की कैंडल देखेंगे तो आपको पता चलेगा पिछले कितने 20-25 ट्रेडिंग सेशन का जो बढ़त थी वो एक ही ट्रेडिंग सेशन में गंवा दी। तो बैल सीढ़ी से चढ़ रहा था, भालू खिड़की से कूद गया हुआ यहाँ पर सिनेरियो नजर आ रहा है। तो जो फार्मा को खरीदारी कर रहे थे वहां पर भी प्रॉफिट बुक कर लिया ट्रेडर्स ने। निफ्टी रियल्टी हालत कमजोर यहाँ पर भी। डेली आरएसआई ऑलरेडी 40 के नीचे, लास्ट वीक भी हमने बात की थी। अभी इस सप्ताह वीकली आरएसआई भी, वीकली भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल चली गई और मंथली भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए दिखाई दे रहा है। राइट, निफ्टी इंफ्रा थोड़ा सा उससे अच्छा है बट ये भी कमजोर है। मेक और ब्रेक लेवल डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। ये पहले रेसिस्टेंस हुआ करता था, अब यहाँ पे टिका तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से गोता लगाया तो पूरी मार्केट बहुत ज्यादा गोता लगा सकती है। इसीलिए तैयार रहना चाहिए। स्टॉप लॉस इसीलिए उपयोग किया जाता है, उसका नाम ही स्टॉप लॉस है। लॉस को स्टॉप करना चाहिए। ओके, अगर आप प्रॉफिट में हैं और वो प्रॉफिट को अगर आप यहाँ काट देते हैं तो जो प्रॉफिट का लॉस होने वाला था वो आपका नहीं होता है। और अगर आपकी कैपिटल रिस्क पे है, अगर उसको अर्लियर आप काट देते हैं तो बड़ा लॉस आप नहीं देखेंगे, इसीलिए उसका नाम स्टॉप लॉस है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल यहाँ पर भी हालत खस्ता दिखाई दे रही है बट बाकी के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो ठीक है, लेकिन लोअर लो पे ही आकर के क्लोजिंग हुई है। अगेन ये भी सपोर्ट लेवल पे है, पहले जो रेसिस्टेंस लेवल थी मेक और ब्रेक लेवल पे हमें दिखाई दे रहा है। मीडिया सेक्टर ऑलरेडी कमजोर था, अभी भी इसकी कमजोरी कंटिन्यू दिखाई दे रही है, साइडवेज टू बेरिश जोन में है। निफ्टी प्राइवेट बैंक पर भी दबाव दिखाई दे रहा है, लोअर बोलिंजर बैंड पर चल रहे हैं। सारे सपोर्ट लेवल यहाँ पे टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अभी ये फाइनल वाला एक सपोर्ट लेवल जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वीकली भी 20 MA के नीचे क्लोजिंग होना इज अ साइन और इज नॉट अ गुड स्टार्ट। राइट, पीएसयू बैंक यहाँ पर भी बहुत हालत खराब है। बैंकिंग में, सभी बैंकिंग में अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जो कि मुख्य सेक्टर है बैंकिंग और फाइनेंस, 37% योगदान देते हैं, इसका मतलब है कि देश में भी कुछ गड़बड़ होने की संभावना बड़े प्लेयर को पता चल गई है, इसके लिए प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे भी दबाव उतना ही कायम है, सरकारी कंपनियों पर भी दबाव कायम है और प्राइवेट कंपनियों के ऊपर भी। यानी ओवरऑल मार्केट जो है सेंटिमेंट की वजह से बहुत ही बुरी स्थिति नजर आ रही है। तो सबके सब लोअर लो पे क्लोज होने का ज्यादा ज्यादातर संभावना ये है कि मार्केट मंडे मॉर्निंग को गैप डाउन खोलने वाली है और फर्दर नीचे जा सकती है। इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आपकी रणनीति के अनुसार, आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार, आपके वित्तीय सलाहकार के अनुसार आपने जो निर्णय लिए हैं, जो निर्धारित किया है, उसी को फॉलो करना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।